और राजस्थान में तो एक बहुत बड़ा आपके पास एक देन है जो दूसरों के पास नहीं। इतने राजस्थानी इतने धनी हैं और उनके कारोबार सारे भारत के बाहर से फैले हुए हैं। उनसे क्यों नहीं लाभ उठाते, वो क्यों इन चीज़ों में रुचि लेते? क्योंकि दूसरे देशों में ये चीज़ें सरकार द्वारा नहीं होती। ये तो सब ये वॉलंटरी हैं या बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति इत्यादि हैं, उन्होंने चाहे कला का काम हो चाहे दूसरा हो, वो संगीत इत्यादि सब वहाँ प्राइवेट लोगों ने बढ़ाया है। धरोहर अब तक इसी परंपरा से आगे चलती रही है। कोशिश करनी चाहिए कि और भी उन लोगों को लगाएं। तकलीफ ये है जब सरकार के कुछ के साधन सीमित होते हैं तो जाहिर है वो ज़्यादातर जाएंगे गरीबी हटाने में या उद्योग मतलब इसमें उत्पादन बढ़ाने में, ऐसी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं। इसके माने नहीं कि हम महत्व नहीं देते भाषा और कला को, लेकिन जब कुछ चीज़ काटना होता है तो यहाँ क्या अमेरिका में भी यही हुआ, जब उन्होंने अपने बजट में काटा तो स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब विज्ञान, ये सब चीज़ें, संगीत, इन सब चीज़ों से ज़्यादा काटा है। मैं इसी संदर्भ में वही निवेदन था कि नई पीढ़ी जो हमारी है, क्योंकि उसको एजुकेशन में और किसी रूप में राजस्थानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे यहाँ प्रथम भाषा नहीं, दूसरी भाषा नहीं, तीसरी भाषा के रूप में भी राजस्थान होती हुई। तो इस कारण जो है नई पीढ़ी यानी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल उसको कट रही है। कटने का तब तो इसी तरह हमारी संस्कृति से उसको कटना, एक भाषा में जो संस्कार होते हैं वो उसको बिल्कुल कट रहे हैं। तो इस नाते मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस भाषा को प्रोत्साहन मिले। आप इसे गंभीरता से भाषाविदों की आप एक कमेटी कर सकती हैं जो इसको थोड़ी कमेटी बनी है। कमेटी तो उसके विकास के लिए बनी है। आपने आश्वासन दिया था भाषा के लिए, मुझे सिंह जी को आश्वासन दिया था 1971 में उनके पत्र में कि राजस्थानी के लिए हम एक पूरी ऐसी बनाएंगे जो विकास में है थोड़ा, इसलिए मैं तो आप अगर इसको थोड़ा मुझे बस यही चिंता है कि जितना ज़्यादा हम ये करते हैं उससे राष्ट्र एकता को धक्का लग रहा है। इसलिए मैंने इसमें अपने कदम जो पहले कहा भी था और करना भी चाहती थी थोड़े सुस्त किए हैं, हल्के किए हैं, क्योंकि मुझे डर है कि बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र का जब बढ़ता है तो सारे भारत को लोग भूल जाते हैं। इसमें तो सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थानी भाषा जो है वीर रस, भक्ति रस, सौंदर्य रस का अखूट साहित्य भंडार है। इतना भंडार है, एक व्यक्ति में 3.5 लाख 20,000 पेज में वो साहित्य रचा हुआ पड़ा है। मीरा जैसे तो मीरा एक जैसे 40 संतों का इतना साहित्य है। यह देश प्रेम सिखाने वाली भाषा है, क्योंकि हमारे यहाँ पालने में बच्चों को जब बुलाया जाता है तब भी उसको माँ यही कहती है बेटा मर जाना पर मतलब क्या है, देश को मतलब क्या है, कभी नुकसान नहीं पहुँचने देना। और हिंदी के लिए तो सबसे ज्यादा इस प्रदेश में योगदान दिया, अगर इतिहास लिखा के देखा तो हमने तो हमेशा त्याग भी किया है। इन 7 करोड़ लोगों की हमारी मातृभाषा जो पूरे देश में बिखरे पड़े हैं, किंतु अब तक इसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। किसी भी भाषा के विकास हेतु संवैधानिक मान्यता होना बहुत जरूरी है, अतः इसे संवैधानिक मान्यता मिले। इस संबंध में आपसे मैंने आपसे शुरू ही कहा संवैधानिक मान्यता के शायद आप एक शेड्यूल का सोच। जी हाँ, इसके बिना हमें शिक्षा में कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता है। 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। प्रादेशिक भाषा का ये महत्व नहीं होना तो न तो वो शिक्षा में उसको कोई भी जैसे प्राइमरी एजुकेशन में उससे संविधान से कोई संबंध नहीं। ये तो राज्य सरकार पर है, लेकिन कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। प्राइमरी एजुकेशन से जब बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, इसलिए गाँव में पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को वहाँ एजुकेशन स्कूल में भेजा नहीं जाता है, तो ये वहाँ पढ़ाया नहीं जाता। जिस लैंग्वेज में उसने 5 साल बिताए हैं उस नाते में रहता है। वहाँ हमारे राजस्थान में 24% की साक्षरता है। वो शिक्षा को 35 साल आज़ादी के बीतने के बावजूद भी उसमें मेरा ये है कि सोचना मैंने 4 साल में कि इसका जो मातृभाषा का वहाँ हमारे यहाँ स्टडी में नहीं होने से जो नई जनरेशन को पढ़ाई में साक्षरता नहीं है। तो राज्य सरकार के हाथ आपका थोड़ा आशीर्वाद तो क्या प्रश्न करते हैं। राजस्थान आपका ननियाल है, आप कई बार राजस्थान पधारी है। राजस्थान आपको कैसा लगता है? कुछ ऐसी मुख्य बातें जो आपकी स्मृति में रह गई? मेरी ननिहाल की तरफ से, लेकिन मेरे दादा की तरफ से वो भी चौतरी, हाँ चौतरी, वो भी दोनों संबंध है। ननिहाल का कुछ ज्यादा। मैं छोटी सी थी तब से हम स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ गए और वहाँ ज्यादातर देशी राज्य वगैरह थे, इसलिए वो संबंध कुछ खाली जो हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा है, जो मेरे माँ के रिश्तेदार थे जिससे उनके
मालूम हुआ है कि क्या क्या संबंध था किसके पास? हाँ, वो मैंने मासी जी से पता किया था, मिल के आया। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मासी जी को पूरा मालूम है कि मिल के आया था कोई दूसरे लोग नहीं, उनके पास नहीं है वो सब। उन्होंने आपके नाना जी का जवाहरलाल जी का गठन है, फिर आपके लाल जी का गठन, मोतीलाल जी का गठन, पूरी जानकारी होती है। क्योंकि इधर कुछ नौजवान जो हैं तलवारों के, वो इससे बहुत अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सी चीजें निकाली, मुझे पता नहीं कि माता जी के पास है कि नहीं। उन्होंने वो सैंडविच जिसे कहते हैं ना, वो मुझे बताया था, उन्होंने भी मतलब मिल के आया था माता जी से।